हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। साथियों, आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में 2215 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। नगर सेना, साथ ही साथ सुरक्षा गार्ड, महिला सुरक्षा गार्ड की भर्ती होनी है। हॉस्टल, छात्रावास या हॉस्टल आप कह सकते हैं, जहां पर बालिकाएं रह करके अध्ययन करती हैं, ऐसे छात्रावासों पर महिला सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है। और 1715 पदों के लिए, जी हाँ दोस्तों, 1715 पदों के लिए केवल और केवल महिला सुरक्षा गार्ड की भर्ती होनी है। साथ ही साथ 500 नगर सैनिक भर्ती की वैकेंसी है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया है। आज इस वीडियो पर पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूं, मोबाइल से किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर के मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, उसको पहले हमको रख लेना है, और आज अभी इसी वक्त आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फोटो आपको रिसाइज करना है 500 KB की। किस प्रकार से फोटो या इमेज को रिसाइज करना है, इसी वीडियो पर मैं बताऊंगा दोस्तों। सिग्नेचर 20 KB का। रोजगार पंजीयन आपका लगेगा। यदि आप ST कैंडिडेट हैं तो आपको 8वीं पास की अंक सूची लगेगी, और यदि आप जनरल OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 10वीं पास की अंक सूची लगेगी। और कितना KB का रहेगा? 200 KB का रहेगा दोस्तों। जाति, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार कार्ड, ये सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। साथ ही साथ यदि आप NCC कैडेट के स्टूडेंट रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा दोस्तों। इसका बोनस अंक आपको मिलने वाला है। सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले फोटो, सिग्नेचर, अन्य डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों बताएंगे फुल प्रोसेस मोबाइल से कैसे फॉर्म भरें। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं आ गया हूं अपने मोबाइल के गूगल पर। आप भी अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, और दोस्तों यहां पर सर्च बार में सबसे पहले आपको लिख देना है imageResizer.com, क्योंकि सबसे पहले फोटो, सिग्नेचर, अन्य डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना है, तभी तो अपलोड करेंगे दोस्तों। ये देखिए, इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। सॉरी दोस्तों, मैंने तो नेट चालू किया ही नहीं है, तो कैसे खुलेगा? तो अभी सबसे पहले नेट चालू कर लेता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नेट कर दिया है चालू, और हमारा मोबाइल से धीरे धीरे खुल करके आ गया। और कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों नेट खोला हूं, नेट कनेक्ट किया हूं, तो मैसेजेस तो आएंगे ही। तो ये देखिए, imageResizer.com सर्च करेंगे, सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखाई देगा imageResizer.com, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन दिखाई दे देगा। इसी के ऊपर आपको टच कर देना है, सेलेक्ट इमेज के ऑप्शन पर। जैसे ही टच करेंगे, आपका जो गैलरी है दोस्तों, जहां पर फोटो रखे हैं, वो गैलरी खुल करके आ जाएगा। ये देखिए, कोई भी फोटो, कोई भी सिग्नेचर को आप यहां से रिसाइज कर सकते हैं। चलिए, मान लीजिए कि हम ये वाला फोटो को ले लेते हैं, ठीक है, ये अंक सूची को ले लेते हैं, और ये अंक सूची को हमने यहाँ पर टच कर दिया, राइट का निशान लग गया, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में मैं दिखा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में ये देखिए डन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, डन का ऑप्शन, इसी के ऊपर एक बार टच कर देना है। टच करते ही हमारा जो फोटो है वो सेलेक्ट हो गया है, और यहाँ पर ये देखिए आ गया है, और एकदम छोटा दिख रहा होगा दोस्तों। ये देखिए, एकदम छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है। यहीं पर आपको दोस्तों ये देखिए रिसाइज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, रिसाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन हमको क्रॉप नहीं करना है, सीधा रिसाइज करना है, ठीक है दोस्तों। अपने फोटो को छोटा करना है, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। इसी के ऊपर आपको टच कर देना है। चलिए, टच कर देते हैं। टच करने के बाद दो ऑप्शन खुल करके आ जाता है हमारे सामने, बाई डायमेंशंस और एज परसेंटेज। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन लिख के आ रहा है। हमको ये वाले ऑप्शन में एज परसेंटेज के ऊपर टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक आपको पट्टी दिखाई देगा स्काई कलर का। आप इसको चाहे तो 200% कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं, या तो फिर 0% कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम इसको कर देते हैं, हमको 200 KB का चाहिए, अंक सूची है, तो इसको हम कर देते हैं दोस्तों 64 से 65% के बीच में, ठीक है। उंगली की सहायता से दोस्तों इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बात। अब यहाँ पर देखिए, रिसाइज का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, रिसाइज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चलिए, हम रिसाइज के बटन पर क्लिक कर दिए।
अब ये हमारा फोटो रिसाइज हो गया दोस्तों, ठीक है, कुछ ही सेकंडों में रिसाइज हो जा रहा है। और ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा जो ओरिजिनल फोटो का साइज था 45.13 KB का था, अब ये कितना हो गया दोस्तों 23.59 KB का। तो ये मैं उदाहरण आप सभी को बता रहा था कि इस तरीके से आप फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो बारी बारी से अपने फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट सबको रिसाइज कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब शुरू होती है हमारी असली कहानी। अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, तो चलिए हम अब ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए फिर से गूगल पर जाएंगे। और गूगल पर जाने के बाद हमको टाइप करना है दोस्तों, ये देखिए क्या टाइप करना है, सीजी होम गार्ड, ठीक है, इस तरीके से सीजी होम गार्ड, ठीक है, HGB भी आप लिख देंगे, HGB भी आप लिख करके इस तरीके से सर्च कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपको सिर्फ टाइप करना है, ये देखिए CGHGB यानी सीजी होम गार्ड भर्ती, और टाइप करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही दोस्तों ये देखिए सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखाई दे देगा। बस इतना ही टाइप को करना है दोस्तों, सिर्फ 4 अक्षर आपको टाइप करना है, CGHGB, और ये सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। फिर से एक बार इस पर टच कर देंगे। चलिए हमने टच कर दिया। अब टच करते ही छत्तीसगढ़ होम गार्ड रिक्वायरमेंट के होम पेज पर हम पहुंच जाएंगे, और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और सबसे पहला जो काम है दोस्तों रजिस्टर करना है, ठीक है, हमको रजिस्टर करना है। यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का, स्काई कलर का रजिस्टर का बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, इसी के ऊपर आपको टच कर देना है। एक बार टच करते ही रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल करके, एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल यानी व्यक्तिगत विवरण भरना है, जिसमें आवेदित पद का नाम पहले चुनना है। यहाँ पर सबसे ऊपर कौन से पद में आप भरना चाहते हैं, यहाँ पर अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। चलिए पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं होम गार्ड मेन एंड वोमेन जनरल ड्यूटी है, और होम गार्ड वोमेन हॉस्टल ड्यूटी। हॉस्टल ड्यूटी पर हम फॉर्म भरेंगे, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फुल नेम यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर बताने का आवश्यकता नहीं है दोस्तों। जो जो चीजें मांगी जा रही है, जैसे फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, सारा कुछ इसको फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी है, कंफर्म ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, कंफर्म ईमेल मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस भर दीजिएगा नीचे। ये सारा चीज भरने के बाद यहाँ पर अन्य जो जानकारी है, पहचान चिन्ह है, सब कुछ भर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। यदि आपके पास प्रमाण पत्र है तो यस करिएगा, और नहीं है प्रमाण पत्र तो नो कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने होंगे अगर आप यस करते हैं तो, ठीक। इसके बाद देखिए रोजगार कार्यालय का पंजीकरण, यहाँ पर सारा चीज भरने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट भर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। दोस्तों हमने पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया है, उम्मीद है आपने भी फिलअप कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पूरा सब कुछ हमने सही सही भर लिया है, मिलान भी कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट बटन का दबाते हैं, आपके सामने शैक्षणिक योग्यताओं का डिटेल पूछा जाता है। और जैसा कि आप सभी मालूम है कि अगर आप ST कैटेगरी का तो आपको 8वीं पास अनिवार्य है। बाकी आप जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम, जिस भी स्कूल या विद्यालय या बोर्ड से आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यहाँ पर ईयर, पासिंग ईयर चुनना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये देखिए जो अन्य क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है उसके संबंध में यस नो करना है, ठीक है दोस्तों। जिसमें देखिए क्या क्या मांगा जा रहा है, आपको बता दें दोस्तों, पूछा जा रहा है कि क्या आपने किसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्तर खेल में भाग लिया है। यदि हाँ लिया है, प्रमाण पत्र जब होगा आपके पास तभी यस करेंगे, ठीक है दोस्तों, अगर नहीं होगा तो नहीं कर देंगे। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर्स C प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर आपके पास प्रमाण पत्र होगा तो उसका यस करना है, अन्यथा नो कर देना है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में भी पूछा जा रहा है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों, भारी वाहनों के लिए, ठीक है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। तो यदि होगा तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। क्या आपको हिंदी टाइपिंग की कोई अनुभव है, यदि हाँ, प्रमाण पत्र होना चाहिए लेकिन दोस्तों, ठीक है, प्रमाण पत्र होगा तभी आप इसको फिलअप करेंगे, यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सारा चीज भरने के बाद प्रोसेस का बटन है नीचे, आगे बढ़ जाएंगे।
तो चलिए इसको फिलअप कर लेते हैं। उम्मीद है आप यहाँ तक फिलअप कर लेंगे बहुत ही आसानी से। दोस्तों आपको बता दूं, फॉर्म भरते समय पूरा आप इंग्लिश से भरिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर बोलेंगे दोस्त सर कि भरा नहीं रहा है, तो दोस्तों हिंदी से नहीं भरना है, पूरा फॉर्म आपको अंग्रेजी से टाइप करना है, ठीक है दोस्तों। पूरा इंग्लिश से टाइप करना है, पूरा अंग्रेजी से टाइप करना है, ठीक है। चलिए हमने भर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रोसेस्ड आगे बढ़े का ऑप्शन पर क्लिक कर दिए हैं और ये देखिए हम आगे बढ़ गए हैं और यहाँ पर पुष्टि के लिए आ गया, समीक्षा पुष्टि के लिए आ गया और यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण दिया है दोस्तों, ठीक है। व्यक्तिगत विवरण मतलब कि हमारा पर्सनल डिटेल्स पूरा दिया है, जो कि यूट्यूब इसको अलाउ नहीं करता है दोस्तों, ठीक है, दिखाने के लिए। तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हालांकि पूरा भरा जाएगा आपका, इस तरीके से आप भरते जाइएगा, पूरा डिटेल भर के आ जाता है, ठीक है दोस्तों। पूरा मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, आपका पूरा जो डिटेल भरे हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल है, फिर आपका एड्रेस डिटेल है, रोजगार कार्यालय का डिटेल्स है, साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिटेल्स है, सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऊपर आपने जो भरा है सब कुछ आपको दिखाई देगा। और पूरा डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ये देखिए सबसे नीचे यहाँ पर छोटा सा बॉक्स का निशान दिया है, इसके ऊपर टिक कर देना है, ऐसे राइट का निशान कर देना है। और ये जो कैप्चा दिया है दोस्तों, ठीक है, ये कैप्चा दिया है, इसको यहाँ पर फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पर दिया है सबमिट का बटन। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फोटो, सिग्नेचर, अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, इसको पहले कैप्चा को भर लेते हैं। दोस्तों हमने कैप्चा पूरा फिलअप कर लिया है और दोस्तों एक चीज और आपको कंफर्म कर लेना है कि पूरा विवरण सही से संपादित करना है, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद फिर दोबारा इस पर आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। चलिए हम सबमिट कर देते हैं, पूरा चेक कर लिए सही है। और ये देखिए इस तरीके का पॉपअप विंडो खुल करके आता है कि आपने विवरण सत्यापित कर लिया और दस्तावेज अपलोड करने के लिए तैयार है। तो ये देखिए अब हम बिल्कुल सही है, हमने सुनिश्चित कर लिया है और ओके बटन पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए हमारे सामने ये देखिए पूरा डिटेल्स भर करके जो डिटेल्स है सब कुछ आ जाता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमारा फोटो अपलोड करने का ऑप्शन खुल करके आ जाता है फाइनली। और पूरा जितने भी क्वालिफिकेशन आप वहां पर डालेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर के सब कुछ यहाँ पर अपलोड करना होगा दोस्तों। जैसे मैंने 12वीं पास लास्ट शैक्षणिक योग्यता डाला है, तो देखिए यहाँ पर 12वीं का अंक सूची अपलोड करना है, फिर 10वीं का अंक सूची है, 8वीं का अंक सूची है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, रोजगार पंजीयन का प्रमाण पत्र है, हस्ताक्षर अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है। ये सारा चीज अपलोड करने के बाद यहाँ पर नीचे सबसे प्रोसेड का ऑप्शन दिया है, प्रोसेड का बटन आगे दबाते ही आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा दोस्तों। फोटो अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहीं पर देखिए फोटो का जो निशान बना है, ये चूज फाइल का ऑप्शन दिया है, इसी पर आपको टच करना है। इस तरीके का फोटो आपको अपलोड हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके का फोटो अपलोड नहीं करना है, मतलब बस चित्र आपका चेहरा दिखे, या तो फिर इस तरीके एकदम छोटा नहीं करना है, ठीक है। मतलब इस तरीके से राइट इस तरीके का फोटो होना चाहिए, ठीक है, मतलब सही फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चूज फाइल का ऑप्शन पर जैसे आप टच करते हैं, आपका मोबाइल का गैलरी खुल करके आ जाता है और गैलरी में जो फोटो आपने रिसाइज करके रखा है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फोटो आपका अपलोड हो जाता है। इसी तरीके से बारी बारी सबको अपलोड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप फोटो अपलोड कर लेंगे। दोस्तों मैंने पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हूँ, उम्मीद है आप भी पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। और ये देखिए नीचे सबसे नीचे प्रोसेस का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर कुछ दिया गया है, जैसे मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास अनुसार सही है, राइट का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। मुझे ऐसे किसी भी परिस्थिति में जानकारी नहीं है जो होमगार्ड, स्वयं सेवक, सैनिक पद से नियुक्त के लिए मेरी उपयुक्तता की बाधित करेगी, ठीक है। इस तरीके सबसे सब में राइट का निशान लगा देना है और आगे प्रोसेस का बटन पर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है दोस्तों भरा जाएगा। ये देखिए कुछ ही सेकंडों में, ये देखिए दोस्तों, और ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया दोस्तों, और सारा डिटेल्स भर करके आ जाता है। अब यहीं पर आपको देखने को मिलेगा मैक पेमेंट भुगतान करें, ठीक है दोस्तों, यहीं पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और कितना भुगतान लगने वाला है तो देख पा रहे हैं, यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है 208 रुपए, ठीक है। भुगतान करने के लिए आगे बढ़े, भुगतान की जाने वाली राशि 208 है, सभी शुल्कों सहित, ठीक है। यानी कि SC ST के लिए 200 रुपए फीस है, ठीक है, और जनरल OBC के लिए 300 रुपए फीस है दोस्तों, ठीक है।
तो देखिए हमारा 2 स्टेप पूर्ण हो गया। अब हमारा पेमेंट वाला बच गया है। चलिए पेमेंट भी हम कर लेते हैं, ठीक है। ये पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर से भी आप पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं और सबसे नीचे भी दिया गया है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। आप दोनों में से किसी भी जगह यहाँ पर टच कर देंगे। टच करते ही आगे का पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए आप फोन पे से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं। तो जो भी सुविधा आपको अच्छी लगे उससे आप फीस पटा सकते हैं और आपका फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम फोन पे से पेमेंट करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको जानकारी मिल गई होगी, समझ में सब कुछ आ गया होगा और पूरा फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे दोस्तों। एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। अब चलिए हम फीस पेमेंट कर लेते हैं, इसके बाद प्रिंट निकाल के आपको दिखाते हैं, तब आपको विश्वास होगा। देख पा रहे हैं दोस्तों, फाइनली हमारा फीस पेमेंट हो चुका है, भुगतान प्राप्त हो गया है और तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारा फॉर्म भरा गया दोस्तों। अब यहाँ से हम प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और सारा कुछ यहाँ पर आप भरा हुआ देख सकते हैं और चाहे तो यहाँ नीचे से भी पेमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट के ऑप्शन पर जैसे टच करते हैं, ये देखिए, टच करने के बाद आप पूरा फॉर्म निकल के आ जाता है। आप चाहे तो इसको कलर में ले सकते हैं, ऑल पेजेस, ठीक है। और ये पूरा प्रिंट आपका निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह का नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाएंगे।